नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निमेश के चैनल में। दोस्तों, सत्य और सटीक न्यूज़ जानने के लिए अभी आप सब्सक्राइब करो अपने ही बीच के साथी वेद निमेश को। दोस्तों, यहाँ मैं आज 69,000 भर्ती और 72,825 शिक्षक भर्ती का जो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जो फाइनली स्टेज की तरफ है, उस पर मैं आज अपनी व्यू रखूँगा। और स्पष्ट है और वो कानूनी दृष्टि से भी जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ताकि आपका जो संशय है वो 69,000 भर्ती का भी और 72,825 में जो 69,000 की जो भर्ती की जो बेंच चेंज हुई है, उसके आधार पर जो 72,825 के जो लोग हैं वो भी जो है अधीर और संशय की स्थिति में दोनों ही भर्तियों में जो है बेंच जो चेंज हुई है उसको लेकर के मैं अपडेट दे रहा हूँ। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, केवल 7 मिनट का वीडियो है, लेकिन आप अंत तक इसे सुनेंगे तो आपको जो है बिल्कुल स्पष्ट नज़र आएगा कि हाँ, ये चीज़ें फैक्ट हैं। दोस्तों, अभी जो 69,000 वाला मामला चल रहा है, पहले हम इसको देखते हैं कि माननीय दत्ता जी की कोर्ट में ये फाइनल स्टेज पर था। और इसमें उन्होंने स्पष्ट आदेश में भी लिख दिया था कि इस बार जो है सहमति से हम 142 का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि स्वेच्छाचारी होकर भी कोई निर्णय दे सकते हैं। यानी कि सरकार इससे सहम गई थी, सरकार को डर था और सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी थी, क्योंकि सरकार के पास में कोई भी लीगल जो वहाँ कोई दस्तावेज है वो प्रस्तुत करने जैसा कुछ रहा नहीं गया था, क्योंकि ना ही उन्हें ये पता है कि हम कितने लोगों का इसमें समस्याएं हुई हैं, कितने लोगों को हम दे सकते हैं। क्योंकि ये जो घोटाला हुआ था, आरक्षण घोटाला, विसंगतियाँ हुई थी, ये स्पष्ट हो चुका था, बहुत बड़ी संख्या में थी। और यहाँ पर जो है दत्ता साहब भी जो है पूरी तरह आश्वस्त हो चुके थे कि ये मामला जो है अब केवल इसका जो पटाक्षेप है वो मुझे आर्टिकल 142 के तहत, यानी कि भर्तियों से ज़्यादा पद देने ही होंगे, यानी कि जो 69,000 वैकेंसीज़ हैं उससे मुझे ऊपर जाना होगा। इसीलिए जो है उन्होंने आर्टिकल 142 में अगर सहमति बनती है तो मैं उसका प्रयोग करूँगा, ये स्पष्ट रूप से कह दिया था। अब यहाँ सरकार पूरी तरह से फंसी हुई थी, और ये मैं कहने में कोई गुरेज नहीं कर रहा हूँ और कि कार्यपालिका और न्यायपालिका जबकि दोनों अलग-अलग धुरी हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए कभी काम कर भी सकती हैं। ये भी जो है हम जो युवाओं में जो है, या जो बेरोज़गार युवाएँ हैं, जो बेरोज़गार अब इस भर्ती के आस में हैं, उनको संदेह होता है। और कहीं-कहीं जो है संदेह या शक जो है वो वास्तविकता भी होता है कि देखिए, अभी ये हवाला दिया गया है बेंच चेंज करने का। जो सूर्यकांत जी हैं, जो चीफ जस्टिस की तरफ से रोस्टर प्रणाली हुआ है, रोस्टर भी नहीं कहेंगे इसे क्योंकि रोस्टर अभी चेंज हुआ नहीं है, लेकिन एक और आदेश से पारित कर ही जो है बेंच को चेंज किया गया है। और ये कहते हुए कि जो अब जो है 2 नई बेंच गठित हुई हैं, उनमें जो है कानूनी मामलों को जो सिविल मैटर्स हैं वो ये देखेंगे, और जो फौजदारी मुकदमे हैं वो ये बेंच देखेगी। अब आपको और हमें सोचने का प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि यदि 2 नई बेंच बनी हैं, जो ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है, मुकदमे पेंडिंग मुकदमे जो हैं जो भरमार है मुकदमों की, उनमें राहत मिलेगी, ये कोई इसमें संशय नहीं है। लेकिन बात यहाँ होती है कि जब आपने नई बेंच बनी है, तो आप जो नए मामले आएँगे सिविल वाले, तो आपको उन बेंच में उन केसेज़ को भेजना चाहिए, क्योंकि जब नए केसेज़ होंगे और नए जज होंगे तो उनको वो केस को बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन जिन पर सुनवाई 90% कर चुका हो जज, उससे तुमने हटा कर के दूसरे के नई बेंच में पुराने केसों को देना, और जो पुराने केसेज़ को सुन रहे हैं उनको नए केस देना, ये थोड़ा समझ से परे है और इसमें जो है बड़ी साजिश की भी बू नज़र आती है। लेकिन ये देखने वाली बात है। वैसे केस को मेंशनिंग के लिए जो है लगाया है। मेंशनिंग का मतलब यहाँ ये कहेंगे कि चीफ जस्टिस की कोर्ट में लोगों ने अपना पक्ष रखने की बात करी है, वकीलों ने, कि हमारा मैटर्स को वहाँ सुना जा चुका है। और पार्ट तो नहीं है, लेकिन पार्ट जैसा ही मैटर है, क्योंकि जो है पूर्णतः मैं समझता हूँ कि 95% इसकी सुनवाई हो चुकी है। तो अगर ये बेंच ना बदली जाए, ये गुहार रहेगी। लेकिन सूर्यकांत जी की बेंच से ये होना बामुश्किल लग रहा है कि बेंच दत्ता जी की ही जाए।
अब आते हैं हम 72,825 की तरफ। तो 72,825 में भी इस बात से बड़ा संशय और मन में उथल-पुथल हो चुकी थी कि यहाँ भी जो है यही मामला ना हो जाए। लेकिन अभी सरकार को 72,000 में कोई ऐसा दिशा निर्देश तय नहीं हुआ है जिससे वो विचलित होकर के न्यायपालिका की तरफ अपना रुख करे कि हमें किस प्रकार से इस मामले को भी दबाना है या किस तरीके से में अपना जवाब लगाना है। तो ये मुझे जो लगता है कि अभी जो है जो कंटेम्प्ट पिटीशन के मामले हैं वो यही बेंच सुनेंगी। जो दीपांकर दत्ता जी की जो बेंच है वो कंटेम्प्ट पिटीशन नहीं हटाए गए हैं, क्योंकि आज जो 4 तारीख के भी हम उनके मैटर को देख रहे हैं कोर्ट में, तो 4 तारीख में 5 में भी जो है जो कंटेम्प्ट पिटीशन है वो इन्हीं की कोर्ट में गई हुई है। तो इस पुराने कंटेम्प्ट जो हैं वो सभी इन्हीं की में हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जो सिविल मैटर्स आए हुए हैं सिविल में जो है कंटेम्प्ट को छोड़ कर के जो है वो वहाँ ट्रांसफ़र किए गए हैं, पुराने केसेस गए हैं। तो 72,825 मुझे जो लगता है मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि ये जो है दीपांकर दत्ता जी की कोर्ट में ही रहेगा। लेकिन फिर भी जो है हमें बड़े ही सधे कदमों से और चलना है। और वहाँ रही बात कोर्ट में उस दिन क्या होगा, कैसे होगा, ये सारे जो है भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, क्योंकि दीपांकर दत्ता मेरिट के जज हैं और मेरिट पर सुनवाई करते हैं और बहुत सूक्ष्म सुनवाई में ही वो अपना सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस समय जो है वो त्वरित न्याय देने में सबसे अग्रणीय हैं और इस पर भी जो है वो जल्द ही 72,825 पर भी अपना व्यू स्पष्ट कर देंगे वो किस दिशा और दशा में जा रहे हैं। उसके बाद ही मुझे जो लगता है सरकार अपना कदम बढ़ाएगी कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि दत्ता साहब कर चुके हैं या इस दिशा में बढ़ रहे हैं, मुझे किस दिशा में बढ़ना है। सरकार उसके बाद में इस पर दिमाग लगाएगी। उसका दिमाग हमें अभी क्या करना है, उनका दिमाग केवल और केवल 69,000 पर है, क्योंकि वहाँ आर्टिकल 142 का प्रयोग होने जा रहा है। इसलिए जो है अब मामले को जो है दूसरी बेंच में ट्रांसफ़र कर रखा है, ताकि जो है वो नई बेंच आकर के नए तरीके से उस केस को सुनेगी और उस पर अपना हस्तक्षेप करेगी और या अपना व्यू देगी। तो मैं समझता हूँ कि 69,000 का मामला उसी बेंच में सुना जाएगा जो नई बेंच गठित की गई है, और 72,825 का जो मामला है वो 99% जो है दत्ता जी की बेंच में ही सुना जाएगा। ऐसे ही सटीक और सत्य और बिना लाग लपेट किए अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप अभी सब्सक्राइब करें अपने ही बीच के साथी वेद निमेश के चैनल को, और अपने उन सभी साथियों को भेज दीजिए जहां जो है 69,000 या 72,000 के आपके अपने बीच के साथी हैं, ताकि वो सब्सक्राइब करें और कोर्ट अपडेट सत्यता के साथ वेद निमेश के साथ आप तक पहुंचती रहे समय से। तो दोस्तों मैं आपसे एक बार पुनः अपील करता हूं कि इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स और लाइक करें। ये अगर आपको बेहतर लगती है और ये सत्यता के नज़दीक लगती है तो आप इसे जो है अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो हमेशा जब भी कोई कोर्ट न्यूज़ आए तो उन तक अपडेट समय से पहुंचती रहे। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने के लिए धन्यवाद।